हालेलुया। प्रभु ने हम सभी को फिर से आज बुलाया है। अब याद करें कि उन्होंने कैसे हमें बचाया, हमारे जीवन को नया कर दिया, हमारे जीवन के हर चीज को बदल दिया है। तो क्यों ना हम अपने हृदय से, आत्मा से उनकी स्तुति प्रशंसा करें। आए सब मिल के गाते हैं, प्रभु मेरे जीवन तूने कितनी आशीष से भर दिया। प्रभु मेरे जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार इसलिए मैं
थोड़ी देर के लिए हम दुआ करना चाहते हैं। हमारे जीवन में प्रभु कैसे आए, हमारा टूटा हुआ जीवन में प्रभु कैसे आए थे, कैसे वो हमें आशीष दे दिया, हमारे जीवन की हर दुख को कैसे खुशी में बदल दिया, हर समस्या को कैसे आशीष में बदल दिया। क्यों ना अभी हम एक बार अपना सारे जीवन में जो प्रभु ने काम किया है उसे याद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तूने बहुत कुछ किया है हमारे जीवन में। ओ प्रभु बहुत धन्यवाद। हम बिल्कुल किचड़ में था, ओ खुदा नालायक जीवन जी रहा था, प्रभु तू हमारे जीवन में आया, टूटा हुआ जीवन को पूरा ठीक कर दिया, हर उदासी को दूर कर दिया, हर निराश को पूरा खत्म कर दिया, नया आशा दे दिया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। सिर्फ तेरी महिमा हो, सिर्फ तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद। चाहे
के बोलेंगे आमेन, आमेन, हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल, हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।
जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में हमें बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम है सबसे ऊंचा, हमें यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे यीशु तेरा नाम सबसे गरीबी से शान से चुराता, तो नाम है जो अंधों को रोशनी देता। हमें नारी से गरीबी से शान से चुराता, तो नाम है जो अंधों को रोशनी देता। जिस नाम में जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में बंदगी, यीशु एक बार बोलो, जिस नाम में जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में बंदगी, हमें यीशु है सबसे ऊंचा से। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। यीशु सबसे ऊंचा। यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में बंदगी, यीशु है वो, हमें यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। प्रभु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम सबसे ऊंचा है। प्रभु
आसमान के ऊपर तेरे जैसा कोई है नहीं, आसमान के नीचे भी तेरे जैसा कोई है नहीं। सारी चीजें तेरे हाथों से बन गया है प्रभु। बहुत धन्यवाद प्रभु। आज भी फिर से हम तेरे नाम को याद करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। तेरा नाम ही ऊंचा ही रहे, हमारा जीवन में से भी सबसे ऊंचा तेरे नाम ही रहे प्रभु। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा हो। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। जैसे आज हम मिलके प्रभु यीशु मसीह का नाम को लेकर परमेश्वर का हम तो स्तुति किए हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम जानते हैं वहाँ सुबह दोपहर रात दिन भर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहेंगे। तो जिनको प्रभु का स्तुति करना अच्छा लगता है वो स्वर्ग उसके लिए उनके लिए अच्छी जगह रहेगा। अगर जिनको ये अच्छा नहीं लगता है तो उनके लिए बड़ा समस्या रहेगा। तो हम दुआ करते हैं प्रभु हमारे हृदय में परमेश्वर की आराधना करने का वही इच्छा, वही हृदय हमें पूरा भर दे। आमीन। सब मिलके परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं। यूहन्ना 1:12 आयत में जाएंगे। यूहन्ना 1:12 आयत, ये बहुत मशहूर वचन है, सभी को पता है, फिर भी हम इसलिए ये पढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कीमती है। मैं सबके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थ उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। वो न तो लहू से, ना शरीर के इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। दुनिया संसार कैसे समझ पाएंगे कि जो इस तरह जो हम आराधना करते हैं, इस हृदय को कैसे समझ पाएंगे। इससे कोई पैसा कमाना होता नहीं, हमारा रोटी पानी से कुछ मिलता नहीं है, पर हम बहुत आनंद, बहुत खुशी है क्योंकि यही हमारी बुलावट है। प्रभु जब से परमेश्वर हमारे जीवन में आया, ना संसार हमें अच्छा लगता है, ना संसार की कोई चीज़ें अच्छा लगता है, सिर्फ एक चीज़ अच्छा लगता है। वो क्या है? परमेश्वर की आराधना स्तुति करना। आमीन, हालेलुया। तो आपको क्या लगता है जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो कौन है जिनको सबसे अच्छा प्रतिफल मिलेगा? कौन है जिनको सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा? वो कुछ कह नहीं सकता, पर मैं जानता हूँ कि जैसा हम नज़र अंदाजा करते हैं शायद वो फेर हो जाएगा। जैसा हमने सोचा नहीं वही व्यक्ति, वही वाला व्यक्ति वहाँ पे सबसे बड़ा इनाम पाए जाएगा उनको। और जिनके विषय में हमने सोचा शायद हो सकते उनको कुछ भी ना मिले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ शब्द से यही बोला कि इसलिए कि तुम इस दुनिया में इसकी प्रतिफल पा चुके हो, इसलिए आसमान पे तुम्हारे लिए कोई प्रतिफल नहीं रहेगा। हालेलुया। तो मैं एक फादर की गवाही सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने परमेश्वर की अनुग्रह से स्वर्ग को देखने का मौका मिल गया। तो स्वर्ग में बहुत सुंदर बहुत तरह तरह का वहाँ पे घर दिख रहा था। तो ये व्यक्ति ने स्वर्गदूत से पूछा इस गांव में से, इस घर में से सबसे सुंदर घर कौन सा है? तो स्वर्गदूत ने बताया था जो दूर दिखता है, बहुत तेज से चमक रहा है, ऐसा ही दूर से देखने से बहुत सुंदर दिख रहा था। तो उस व्यक्ति ने स्वर्गदूत से पूछा
मुझे ये बताइए, ये वो घर किसका होगा? मुझे बता दीजिए, शायद हो सकता है मैं उनका नाम जान लूँ। तो स्वर्गदूत ने यही बोला कि वो अभी यहाँ आए नहीं है, आने वाला है, अभी पृथ्वी पर है, पर जिसे तुम नहीं जानते हो, क्योंकि वो गांव के लेने वाला है, बहुत छोटा कहला जाता है, उनके विषय में कोई जानता भी नहीं है। पर एक गांव में होकर, उस गांव का आबादी सिर्फ 40 लोग थे, तो 40 लोगों के लिए उन्होंने पूरा जीवन, अपना जीवन को समर्पण कर दिया है। हाँ, उनके जीवन में बहुत लोग आए थे, भैया भैया आप बड़े बड़े शहर में चले जाओ, वहाँ पे सेवा कहीं करो, वहाँ पे बहुत बड़ा कलीसिया स्थापित हो जाएगा और आपके लिए बहुत कुछ हो जाएगा। तो लोगों ने बहुत कुछ कहने के बावजूद इन्होंने अपने उस गांव को छोड़ नहीं पाया, इसलिए कि अगर मैं इस गांव को छोड़ दूँ तो कौन इस गांव के लोगों को सुसमाचार सुनाएगा, कौन इस गांव के लोगों को संभालेगा। इसलिए वो उस गांव को छोड़ नहीं पाया और अपना पूरे जीवन को समर्पण करते हुए हर एक एक घर पे सुसमाचार सुनाया। और अंत में क्या हुआ, पूरे गांव के लोग 40 के 40 लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो ऐसा कलीसिया को इन्होंने तैयार किया। पर हाँ, दुनिया ऐसा व्यक्ति को इतना वैल्यू नहीं देते हैं, इनका नाम ज़्यादा लेते नहीं है, इनके विषय में ज़्यादा बोलता नहीं है, इसलिए इनका नाम कहीं भी फैला हुआ नहीं, किसको जानता भी नहीं है। पर इनको पता चला अभी स्वर्ग में सबसे मशहूर व्यक्ति यही है। संसार दुनिया के लोग इस दुनिया में संसार में कुछ पाने के लिए काम करता है। हाँ, बहुत लोग इलेक्शन में खड़े हो जाता है, किसके लिए? नाम कमाने के लिए या शक्ति कमाने के लिए। बहुत लोग आज भी दिन रात मेहनत करता है, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। हाँ, वो मानते हैं कि मेरे जीवन में पैसा आ जाए तो मेरे जीवन में बहुत कुछ हो जाएगा, यही समझने के कारण वो पैसा के पीछे भागता है। अभी भी बहुत लोग ऐसा करते हैं और हमारा कलीसिया के अंदर में भी बहुत लोग इसलिए विनती करता है इसके लिए कि सर जी हमारे लिए दुआ करे कि हमारा जो बिजनेस से वो अच्छा से सफर होते रहे, हमारा काम अच्छा से बढ़ते जाए, बढ़तोड़ी होते रहे और हमारे बेटे को अच्छा नौकरी लग जाए, हमारी बेटी को अच्छी जगह पे शादी हो जाए। इस तरह का इस दुनिया में, इस संसार की जगह काम के लिए दुआ विनती मांगते हैं। पर आपको पता होना चाहिए, सच्चा जो परमेश्वर के लोग हैं तो किस लिए जीने वाला होगा, किसके लिए जीने वाला होगा। हाँ, आज का वचन का जो टॉपिक का नाम है कि परमेश्वर का संतान कौन है? कौन है सच में परमेश्वर का संतान? अगर हम इस दुनिया में मसीह होने के बावजूद दुनिया की चीज़ों के पीछे भागता है, नाम के पीछे भागता है, कोई दुनिया के कोई सामर्थ्य के पीछे भागता है, दौलत मान के पीछे भागता है और हमारे हृदय में उन सारी चीज़ों के लिए अभिलाषा पैदा होते रहते हैं, एक बार पूछना चाहिए क्या मैं सच में परमेश्वर का हूँ? मैं सच में परमेश्वर का संतान हूँ? परमेश्वर का संतान कैसे जानेंगे? परमेश्वर के साथ संतान का क्या चिन्ह होगा? हाँ, आप जानते हो घर पे जब काम करते हो वहाँ पे नौकर भी काम करता है और बेटा भी काम करता है, और बेटा का काम और नौकर का काम में क्या अंतर है आपको पता है? हाँ, आपको पता होना चाहिए कि नौकर तो सिर्फ मजदूरी के लिए काम करते हैं, तो इतना काम करेगा जितना उसको पैसा मिलता है। पर जो उस घर का बेटा है ना, वो कभी कभी नौकर से भी बहुत बिल्ला काम करता है। उसका समझना यही है, मेरे पिताजी का काम है तो मैं जब आराम करना चाहूँ तो आराम करूँगा, मैं खेलना चाहूँ तो खेलूँगा, मैं थोड़ा दिल्ले होकर काम करना चाहूँगा तो ऐसा ही करेगा। बेटा है, बेटा का हक बनता है। इसलिए कभी कभी हमारे आंखों में ऐसा दिखता है कि बेटा नौकर से बेकार है, नौकर के समान भी काम नहीं करता, हमें ऐसा लगता है। पर आपको पता होना चाहिए क्या घर के पिता का हृदय की इच्छा को कौन जानेगा, उस इच्छा के लिए कौन काम करेगा। हाँ, ये बहुत कीमती बात है। चाहे बेटा नौकर से थोड़ा दिल्ला सा काम करें, पर जब हम मौके पे देखेंगे ना
तो नौकर कभी मालिक की इच्छा के लिए काम नहीं करता है, मालिक की इच्छा पूरा करने के लिए काम नहीं करता है। वो हमेशा अपना फायदा के लिए, अपना जो मजदूर के लिए काम करते। पर जानते हो, जो बेटा है चाहे इतना मेहनत क्यों ना करे, पर फिर भी बाद में देखेंगे ना, तो वो जरूर अपना पिता की इच्छा को हमेशा जानता है और उस इच्छा के लिए काम करता है। हमेशा उसके हृदय में ये बात होता है, मेरा पिता तो यही चाहते हैं, वही काम तो होना ही होगा, मुझे करना होगा। हमेशा यही बोलता है, क्योंकि वो बेटा है, वो उस घर का बेटा है। और वो कौन है? उनका पिता है। तो बेटा होने के कारण अपना पिताजी के हृदय को जरूर जानता है। इस दुनिया में, संसार में, अभी कलीसिया के अंदर में भी यही बात मुझे देखने को मिलता है। कौन परमेश्वर का बेटा है, संतान कौन है, और कौन है परमेश्वर के पास रहने के बावजूद परमेश्वर के सामने सिर्फ नौकर जैसा है? कौन है? हाँ, नौकर हमेशा कुछ पाने के चक्कर में काम करते हैं। नौकर हमेशा अपने कुछ फायदा के लिए काम करते हैं, कम से कम मजदूरी के लिए काम करता है। पर जो सच्चा परमेश्वर का संतान है, उनके हृदय में हमेशा ये बात हमें पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलता है। ये पिता की इच्छा को जानते हैं और जानना भी चाहते हैं और वो उसकी ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। चाहे कभी कभी वो खेलते रहते हैं, आराम करते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी पिता के बच्चे, बेटा होने के कारण, संतान होने के कारण उसके हृदय को हम खोल के देखेंगे तो जरूर पता चल जाता है कि वो हमेशा चाहते हैं कि मेरे पिताजी का इच्छा तो यही है, मुझे वही इच्छा को पूरा करके देना होगा। अपना पिताजी के हृदय की इच्छा के लिए, जिसके अंदर में सच में लगन हो, उस इच्छा के लिए दर्द हो, उस इच्छा के लिए बोझ हो, इसका मतलब है आप परमेश्वर के संतान हो। मत्ती के सुसमाचार 1:7-21 में जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हे प्रभु, जो मुझे हे प्रभु कहने वाला मैं उसको मना करूंगा। मैं सिर्फ उन्हीं को जानता हूं जो पिता की इच्छा पे चलता है। चाहे वो मेरे नाम से नबूवत किए हो, चाहे वो मेरे नाम से बहुत अद्भुत काम किए हो, चाहे मेरे नाम से बहुत दुष्ट आत्मा को भगा दिए हो और मेरे नाम से भविष्यद्वक्ताओं का काम किए हो, फिर भी जो पिता की इच्छा पे नहीं चलता है उन्हीं को मैं बिल्कुल मना करूंगा और मैं कहूंगा मैं तुझको नहीं जानता। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया है? क्यों कह दिया? अरे पिता प्रभु, आपके नाम से ये दुष्ट आत्मा को भगा दिया, आपके नाम से भविष्यवाणी बताया, आपके नाम से बहुत अद्भुत काम करवा दिया, आपके नाम से बहुत लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लेके आए हैं, फिर भी क्यों कहते हैं आप इनको नहीं जानते हो? इसलिए कि ये पिता की इच्छा पे नहीं चलता है। पिता की इच्छा पे क्यों नहीं चलता है? क्योंकि ये बेटा नहीं है, ये नौकर है। नौकर कभी पिता की इच्छा पे नहीं चलता है। नौकर हमेशा अपनी इच्छा पे चलता है, अपने इच्छा के लिए जीवन जीते हैं, अपने इच्छा का फायदा के लिए काम करता है। बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर अपना नाम कमाते, पैसा कमाते, जीवन कमाते, जीवन का मार्ग तैयारी करता है, बच्चों के लिए कुछ करते हैं। इन सारी बात को लेकर मैं जानता हूं ये नौकर है, ये परमेश्वर का संतान नहीं है। अगर वो परमेश्वर का संतान होता, उसके अंदर में क्या दिखता है? परमेश्वर की इच्छा के लिए उसके अंदर में जरूर दर्द होता है, परमेश्वर की इच्छा के लिए उनके अंदर में लगन दिखता है, बोझ जरूर दिखता है। पूरा इच्छा से, अपना ख्वाहिश से वो चाहते हैं कि पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी, प्रभु का जो हमें जो प्रार्थना बात सिखा दिया था उसमें क्या लिखा है? स्वर्ग पिता, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरे राज्य आए, और आगे क्या है? तेरी इच्छा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह भी उस पे ध्यान था कि पिता की इच्छा पूरी हो। हर बेटे के हृदय में पिता की इच्छा के लिए दर्द होता है, ध्यान होता है। तो मैं आपसे सीधा सीधा कहना चाहता हूं, क्या आपके अंदर में प्रभु यीशु परमेश्वर के इच्छा के लिए बोझ है? आपके अंदर में परमेश्वर की इच्छा के लिए आपके अंदर में दर्द है? अगर दर्द है,
इच्छा है, तब तो हम बोलेंगे कि आप सच में परमेश्वर का हो, परमेश्वर का संतान हो। संतान होने के कारण आप ऐसा करता है। हालेलुया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, विश्वास का मतलब है संबंध। फिर से बोलेंगे, विश्वास का मतलब है संबंध। हाँ, आज का वचन में क्या क्या है, जितने उन्हें ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया। जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो क्या जुड़ जाता है? संबंध जुड़ जाता है। आपको यही बात समझना चाहिए। हाँ, जब हाँ शादी के लिए हाँ कह दिया तो अनजान लड़का लड़की एकदम पति पत्नी के संबंध में जुड़ जाता है, और ये बंधन जीवन भर चलते रहते हैं। दुनिया के किसी बंधन से भी ये बहुत मजबूत रहते हैं। इस बंधन के ऊपर वो अपना पूरा फैमिली को तैयारी करते हैं। तब से वो जिसको जानता नहीं था उनके लिए खाना बनाते हैं, सेवा करता है और साथ जीवन बनाते हैं। जिसको नहीं जानता था उसके लिए वो पैसा कमा के लाते, पूरा जिम्मेदारी उठाता है। किस लिए? क्योंकि हमने उसको हाँ कह दिया। किसके लिए? शादी के लिए। जब शादी के लिए हाँ कह दिया तो बहुत तकड़ा संबंध जुड़ गया मियाँ बीवी के बीच में। इस तरह जब ये समाज से हमने हाँ बोल दिया तो उस दिन क्या बन गया? यही बन गया कि हम ये समाज के साथ सच्चा संबंध जुड़ गए। सच्चा संबंध होने का मतलब क्या है? हाँ, तब से ये परमेश्वर के संतान के समान जीवन जिएगा। वो महसूस करेगा प्रभु मेरा प्रभु है, प्रभु मेरा प्रभु है, मेरा खुदावन है। यही बात को महसूस करेगा। पर आप जानते हो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं मैंने ग्रहण किया है, ऐसा कहने के बावजूद उनके जीवन में परमेश्वर की इच्छा के लिए दर्द, दुख, तकलीफ नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब है वो संबंध जुड़े नहीं है। मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, आपको पता है कि जो सच में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो ग्रहण होने का, ग्रहण करने का चिन्ह क्या होगा? यीशु मसीह के साथ मेरा सच्चा संबंध जुड़ जाएगा। आमीन। संबंध दुनिया में भी बहुत कुछ काम करता है। सच्चा दोस्त के लिए लोग अपना जान भी दे देते हैं। सच्चा भाई के लिए अपना भाई होने के कारण अपना सब कुछ उनके लिए दे भी देते हैं। ये तो आपको पता होगा। ये अभी भी दुनिया है ना, संबंध से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। अगर यीशु मसीह के साथ भी मेरा संबंध जुड़े हुए है, इस संबंध के कारण, इस संबंध होने के कारण हम भी यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने वाला बन पाएंगे, तैयार हो जाएंगे। आप जानते हैं, जो सड़क पे लोगों को परेशानी करता है, जो दादा लोग हैं ना, जो बदमाश टाइप के लोग हैं, वो लोग कभी आपस में ऐसा संबंध पूरी तरह मजबूत करने के लिए साथ साथ एक दूसरे का थोड़ा सा खून को ऐसा शराब का गिलास में डालकर उसको पी लेते हैं और कहते हैं हम एक दूसरे का खून लिया है, इसलिए हमारा संबंध खून का संबंध बन गया। तब से क्या होगा? चाहे कितना दुख हो, परेशानी हो, जो भी हो, हमें से ये साथ देना होगा। इनका ये मतलब यही बनता है। हाँ, चाहे संसार टल जाए, हमारा संबंध नहीं टलेगा। चाहे नरक में, आग में भी हमें दोनों साथ चलना होगा। इन दोनों का वायदा का मतलब यही बनता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन हमारा ग्रहण करने का मतलब क्या है? इस तरह यीशु मसीह के साथ मेरा संबंध भी जुड़ गया है। हालेलुया। इसलिए जहां प्रभु कहते हैं वो चले जाता है। जहां जो प्रभु करने के लिए कहता है वो तुरंत करता है, ना कोई हिसाब लगाता है, ना कोई सोचता है, ना डरता है। प्रभु ने कह दिया, हाँ ठीक है मैं करूंगा। हाँ, हमारा यहाँ पे भी ऐसा बोलता है ना, अरे बड़ा भाई ने कह दिया तो मुझे करना होगा। अच्छा, मेरे दोस्त ने कह दिया मुझे करना होगा। तो जो बड़ा भाई से दोस्त से भी बढ़कर मेरा प्रभु ने मुझको कह दिया तो क्यों नहीं करेंगे? ऐसा व्यक्ति बन जाता है। बहुत मसीह लोग है ना, मसीह होने के बावजूद हिलता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। जब तक अपनी मतलब की बात ना दिखे तब तक वो कुछ भी नहीं करता है। चाहे प्रभु कुछ भी बोल रहे, जाने के लिए बोल रहे, दौड़ने के लिए बोल रहे, कुछ भी बोल रहे, वो हिलता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता।
वो कहते हैं जब तक मेरी मतलब की बात ना दिखे तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। ये परमेश्वर से जुड़े हुए लोग नहीं है। तो इसलिए यूहन्ना प्रकाश वाक्य 14:4 में क्या लिखा है कि अंत वाले दिन परमेश्वर के जो लोग हैं, जो अंत का फसल को काटने के लिए जा रहे हैं, तो वो ऐसा लोग होगा कि जहां मेमना जाते हैं वहां तुरंत चले जाता है। संबंध की बातें है, जहां मेमना जाता है वहां तुरंत चले जाता है। हाँ, मैं ऐसा सोच सकता हूं कि परमेश्वर अभी यूक्रेन में बहुत बड़ा तकड़ा जंग हो रहा है, शायद वहां सुसमाचार की या लोगों की खिदमत के काम की जरूरत होगा। बहुत लोग का जान खतरा में है। क्यों ना परमेश्वर किसको ऐसा भी बोल सकते हैं तुम वहां चले जाओ, वहां मासूम लोगों को उनका जो खतरे में है उनका खिदमत करो, मदद करो, उनको बचाओ। जब ऐसी आवाज सुनने को मिल रहा है तो कौन है तुरंत वहां चले जा सकता है? तुरंत कौन है वहां पे जाकर वहां पे लोगों को खाने पीने का जो चीजें दिला के दे सकता है, उनके साथ उनके दुख में परेशानी में साथ दे सकता है? सिर्फ वही लोग जाएंगे, मैं जानता हूं, जो सच्चा ये समाज से जुड़े हुए हैं। पर जो ये समाज से जुड़े हुए नहीं है, सच्चा संबंध में नहीं है, तो वो हिलेगा नहीं। अरे वो जगह बहुत खतरनाक है, मेरा जान खतरा में डाला जाएगा, ऐसा जगह में मैं जा नहीं सकता, ऐसा मैं रिस्क नहीं ले सकता, ऐसा बोलेंगे। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसा हम बोलता है कि ये विश्वास का मतलब है संबंध है। ये समाज के साथ सच्चा संबंध जुड़ना, ये विश्वास है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, स्वर्ग कौन जाएगा? जो ये समाज के साथ सच्चा जुड़ गए। आपको पता है घर का संपत्ति किसको दिया जाता है? नौकर को कभी नहीं दिया जाता, उस घर के वारिस को, मतलब उस घर के बेटे को दिया जाता है। स्वर्ग किसको दिया जाएगा? स्वर्ग उन्हीं को दिया जाएगा जो स्वर्ग के वारिस हो, मतलब परमेश्वर के संतान हो। परमेश्वर अपना संपत्ति को कभी अनजान व्यक्ति को नहीं देते हैं, नौकर को कभी नहीं देते हैं, उन्हीं को देता है जो उनका संतान हो। इसलिए स्वर्ग उन्हीं को हासिल किया जाएगा जो सच में सब परमेश्वर का संतान बन गया। मैं किस रूप में बता रहा हूं? संबंध के विषय में बता रहा हूं। चाहे वो जीवन भर परमेश्वर के लिए बहुत कुछ काम क्यों ना किए हो, बहुत लोगों को सुसमाचार क्यों ना सुनाए हो, बहुत बड़ा बड़ा संस्था उनके जरिए क्यों खड़े हुआ ना हो, फिर भी मैं जानता हूं अगर वो नौकर होकर भी ऐसा काम कर सकता है तो दुनिया के लोगों के नजर में ऐसा दिखेगा ये बहुत बड़ा परमेश्वर के दास है, इन्होंने ऐसा काम किया तो ये जरूर स्वर्ग में जाएंगे। पर मत्ती के सुसमाचार 7:21 में उसके अनुसार देखेंगे तो हो सकता है ऐसा आदमी को प्रभु मना करे, बोलेगा कि तू मेरे बेटे होकर काम नहीं किया, तू मेरा नौकर होकर काम किया, मजदूर के लिए काम किया, कमाने के चक्कर में काम किया, अपना पिता की इच्छा को जानने के कारण काम नहीं किया, इसलिए ये स्वर्ग तुम्हारे लिए हासिल नहीं किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है। अभी हम जो भी कर रहे हो पहले संबंध को देखो, काम बाद में देखो। जब तक हमारा संबंध सही से ना जुड़े कुछ भी करके वो बेकार रहेगा। अगर चर्च के लिए सेवा करना हो, सुसमाचार का सेवा करना हो, दान करना हो, लोगों का खिदमत करना हो, गरीबों का मदद करना, जो भी करना हो तो करने से पहले पिता परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाओ। यूहन्ना 1 की बड़ा आयत का मतलब यही है, जितने उन्हें ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दे दिया है। ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि जितने ये समाज को ग्रहण किया उनको स्वर्ग जाने का अधिकार दे दिया, बल्कि यही बता दिया कि परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दे दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में हमें बुलाना नहीं चाहते जब तक हम परमेश्वर से सच्चा संबंध ना जुड़े, उनके साथ हमारा संबंध सच में ना जुड़े तो परमेश्वर कभी हमें स्वर्ग में प्रवेश होना नहीं देंगे। हालेलुया।
इसलिए आज मैं आपको मौका देना चाहता हूं, एक बार सोचने का मौका देना चाहता हूं। अभी देखो पिता परमेश्वर आपके लिए कौन है और परमेश्वर के नजर में आप कौन है, क्या संबंध है, ये सवाल पूछना चाहता हूं। शायद इसका जवाब एकदम ना मिले तो आप अपने हृदय से एक बार जांच के देखो, क्या मैं पिता की इच्छा के लिए मेरे अंदर में दर्द है, बोझ है, लगान है। ये इतना मुश्किल बात नहीं है। आप अपने घर पे किसके बेटे हो, बेटे होने के कारण जरूर आपके अंदर में अपना पिता की इच्छा को आप जानते होंगे और उस इच्छा के लिए आपके अंदर में बोझ भी होंगे, दर्द भी होंगे। अरे मेरे पिताजी तो यही चाहते थे, मेरे पिताजी यही काम पसंद करते थे, मेरे पिताजी का एक तमन्ना था, ऐसा कहते हुए आपके अंदर में जरूर बोझ होगा। यही है बेटा, संतान का मतलब यही है। परमेश्वर के संतान बन गए तो उनके अंदर में अपने जीवन के लिए बोझ नहीं रहेगा, बल्कि पिता परमेश्वर की इच्छा के लिए बोझ रहेगा और उसके लिए वहां पे चिंता फिक्र भी रहेगा। यही है पिता परमेश्वर से सच में जुड़े हुए लोग। इसलिए आज मैं फिर से आपको मौका देना चाहता हूं, अगर आपके पास आपके अंदर में ऐसा संबंध परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं दिख रहा, अभी मौका है। कब तक नौकर के समान रहोगे, कब तक सुनने वालों के समान रहोगे? खाली सुनने के लिए यहां मत आ जाओ, पाने के लिए यहां मत आ जाओ। नौकर के समान फायदा के लिए काम मत करो, बल्कि पिताजी को अपना पिता ग्रहण करो, यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करो, सच्चा उन्हीं से संबंध बनाओ। विश्वास संबंध से हमें पैदा होता है और उधार उस संबंध के द्वारा हमें मिल जाता है। जब तक ये संबंध नहीं जुड़ेगा, स्वर्ग का वारिस हम बन नहीं पाएंगे। ऐसा आंखें बंद करें, दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर बहुत धन्यवाद और फिर से अपने वचन को हमें समझाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आज भी हम संसार दुनिया में बहुत लोग देखते हैं जहां लोग जाना नहीं चाहते हैं, ऐसा जीवन जीना नहीं चाहते हैं, फिर भी वो ऐसा जीवन जीते हैं काम लोगों के लिए, अपना नाम को, अपना फायदा को मना करते हुए उनके खिदमत में जीवन पूरा दे रहे हैं। ऐसा लोगों के विषय में हम कैसे समझ पाएंगे? पर आज के वचन के द्वारा हमारे समझ में आ गया, इसलिए कि वो पिता की इच्छा को जानने वाला है, वो सच में परमेश्वर का संतान है। इसलिए जहां पिता कहते हैं वहां चले जाता है, जो काम पिता कहते हैं वही काम कर लेते हैं, चाहे उसके लिए बहुत नुकसान उठाना क्यों ना हो। प्रभु हमें समझा दे सच्चा बेटा कैसा होता है, सच्चा परमेश्वर का संतान कैसा होता है। और आज हम सबको एक बार हम सबको हम सच्चा पिता का संतान बनने के लिए कदम उठा पाए, सच्चा इस संबंध को जुड़ने के लिए कदम उठा पाए। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।